Hello students today discussed about 2017 मॉडल पेपर जो अपने बोर्ड के अंदर जो पेपर आया था स्टूडेंट्स, जो आपका 2017 के अंदर आपका ईवीएस का कैसा पेपर था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक पेपर सेट ये निकाला है और इसको तैयार किया है। अब स्टूडेंट, आपने पूरी ईवीएस पढ़ ली। अब ईवीएस पूरी पढ़ ली तो अब आप इस पेपर से आप अपना आइडिया लगा सकते हो कि कितनी आपकी तैयारी है और कैसा पैटर्न आता है और आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए एग्ज़ाम के हिसाब से, आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार की तैयारी की ज़रूरत है। अभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि तैयारी करते हैं लेकिन अपन को आइडिया नहीं होता कि किस प्रकार से पेपर का पैटर्न बनेगा। तो ये पेपर का पैटर्न इस प्रकार से लगभग बनता है, आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद मैं 18, 19 के भी पेपर भी डालूंगा, पेपर सेट मॉडल पेपर भी डालूंगा। 20 इस बार हुआ है, 2020 के अंदर आपका पेपर नहीं हुआ था। तो ये पीछे के जो बोर्ड पेपर हुए हैं 5th क्लास ईवीएस के, उसके मॉडल पेपर में देख लिए हैं और आपको देखो क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार का पेपर का पैटर्न बनता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर रिलेशंस विथ योर मदर्स हस्बैंड। अब देखो, आपके मदर के हस्बैंड है, उनसे जो आपके पापा, तो आपके उनके क्या रिलेशन है, आपके फादर होते हैं वो, आपके मदर के हस्बैंड। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। देखिए स्टूडेंट, यू वुड हैव सीन मैनी डोमेस्टिक एनिमल्स इन योर सराउंडिंग। डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू। आप अपने चारों तरफ ऐसे कई घरेलू जानवर देखते हैं, तो उनके कोई भी नाम लिखिए, एनी 3 के नाम लिखिए। तो देखो, काऊ अपन घर पे डोमेस्टिक एनिमल है, घर पे पालते हैं इनको। गोट है, बफेलो, कुछ भी आप इसके नाम दे सकते हो। क्वेश्चन देखो, इस कोष्टक में कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एंड लेबरर्स आर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग इन द गिवन पिक्चर, व्हाट मटेरियल आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन, नेम देम। देखो, यहाँ पे कोई पिक्चर दी हुई होगी, आपकी पेपर में आती है बनी हुई, जहाँ पे कोई लेबर काम कर रहे हैं और मकान बना रहे हैं। तो क्वेश्चन का मीन्स क्या है कि उस मकान बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखो, ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ईंट्स वगैरह, सीमेंट, मड या बजरी, स्टोन्स, ये सारी की सारी चीज़ें इनके लिए ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द फॉलोइंग ए एंड बी। देखो, इस प्रकार से फॉलोइंग मैंने मैच कर दिए हैं, आपको मैच नहीं किए होंगे। जैसे रणथंभौर फोर्ट कहाँ है, सवाई माधोपुर, तो या इसके सामने नहीं आके ऊपर नीचे आता है, तो वो आपको मैच करना होता है। सोनार फोर्ट जैसलमेर में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, तो ये मैंने मैच करके लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ योर एरिया विथ मेन फूड डाइट। आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ की मेन फूड डाइट क्या है, और आपको 4 नाम लिखने हैं। तो आपका क्वेश्चन कितने है, 4 नंबर का है। तो देखो, आपका एरिया है, आप जैसे राजस्थान में रहते हो तो यहाँ पे देखो, दाल बाटी चूरमा, व्हीट एंड मिलेट, चपाती, गार्लिक सॉस, कड्डी, केरसांगरी, वेजिटेबल्स, इतनी सारी चीज़ें अपने राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव सीन मैनी पॉन्ड्स, राइट द नेम ऑफ एनी 3 एक्वेटिक एनिमल। आपने पॉन्ड वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे कई एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ये सारे आपके बुक से क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो उसमें से आप कोई भी 3 एनिमल्स के नाम लिख सकते हो। तो देख, एक्वेटिक जल में पाए जाने वाले होते हैं, फिश है, क्रोकोडाइल है, टॉर्टवाइज है, कुछ भी आप जो आपके मन में हो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। व्हाट इज सेरिब्रल पल्सी। देखो, सेरिब्रल पल्सी एक डिजीज होती है स्टूडेंट, जिसमें दिमाग कम काम करता है। आपने पढ़ा भी था इसका आपका यूवीएस में। तो देखो, क्या एक मशीन है, डिजीज है, साइंटिस्ट है, प्लेस है, तो क्या आंसर होगा, डिजीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 फूड इंग्रेडिएंट्स वी शुड यूज मैक्सिमम फॉर गुड हेल्थ। देखो, फूड चार्ट आया था, जैसे ट्राइंगल शेप में, अपन कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उससे रिलेटेड है ये कि अपन कौन सी चीज़ें ज़्यादा मैक्सिमम खाते हैं। इनमें से देखो, दलिया है, दाल है, पोहा है, घी वगैरह, ये कम खाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उस आपका जो ट्राइंगल वाला था फूड का आपके चैप्टर था, उसके अंदर से ये क्वेश्चन वहाँ से है। ये 9th क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ गेम्स आर प्लेड इन योर सराउंडिंग। आपके चारों तरफ बहुत सारे गेम खेले जाते होंगे। राइट द नेम एनी 5 गेम दैट यू लाइक मोस्ट। ये क्वेश्चन देखो, इस प्रकार ये आ सकता है कि 5 इंडोर गेम के नाम दीजिए, 5 आउटडोर गेम्स के नाम दीजिए। तो कोई भी आपके इसमें ये नहीं पूछा इंडोर आउटडोर, आप कोई भी आपके सराउंडिंग चारों तरफ कोई 5 गेम खेले जाते हैं, उनके नाम बताइए। और 5 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बताओ कितना ईजी है ये। देखो, कैरम है, क्रिकेट है, रेस है, फुटबॉल है, खो खो है, कुछ भी आप दे सकते हो। इंडोर पूछे तो आपको घर के अंदर खेलने वाले नाम लिखने होते हैं, आउटडोर घर के बाहर खेलने वाले होते हैं, उनके नाम लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिलेक्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अमंग दीज। इनमें से कौन से फ्रूट है और कौन सी वेजिटेबल है, उनके नाम सेपरेट करने हैं। ये बहुत सारे मिक्स नाम है, जैसे ग्रेप्स है, बिटर ग्राउंड है, मैंगो है, ब्रिंजल है, स्पिनच है, कॉलीफ्लावर है,
एप्पल है, बनाना है, पोटैटो है, पपाया है, ये सब इसमें से कौन से फ्रूट और कौन से वेजिटेबल है, इस प्रकार से टेबल बनाइए। और देखो फ्रूट ग्रेप्स है, मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, पपाया, ये सब फ्रूट है। और बीटर ग्राउंड, ब्रिंजल, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, पोटैटो ये वेजिटेबल है। तो इनमें से ये नाम छाटने हैं आपको, अलग करने हैं। और 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कितने ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम एज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इसमें से इनके आंसर देने हैं। ये देखो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन, सन के सबसे नजदीक कौन सा है, देखो मरकरी। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, जुपिटर। ऑन विच प्लेनेट डू यू लिव, अर्थ। तो ये तीनों आंसर हो गए। आप अर्थ पे रहते हो, लार्जेस्ट जुपिटर है, और सन के सबसे नजदीक मरकरी है, जो अपना सोलर सिस्टम वाला था उसके अंदर से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए रोज प्लांट इज ग्रोविंग थ्रो ए स्टेम। देखो स्टेम होता है तना, रोज के कोई भी टहनी को काट के आप लगा देते हो तो रोज प्लांट ग्रो कर जाता है। उसी प्रकार एक प्लांट होता है, वो किससे ग्रो करता है, लीफ से। लीफ से ग्रो करने वाला प्लांट कौन सा है, देखो पोटैटो नहीं है, जैस्मिन नहीं है, फत्तर चट्टा देखो ब्रायोफिलम, ये एक ऐसा है जो लीफ से ग्रो करता है। मिंट मीन्स ये भी स्टेम से ग्रो करता है। फत्तर चट्टा की पत्ती होती है, लीफ होती है, उस पर ही प्लांट ग्रो कर जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। What should we do when there is a red light signal on the road? आप जब रोड पे चल रहे हो, रोड पे रेड सिग्नल होता है तो आप क्या करते हो, रोड पे रेड सिग्नल होता है तो आपको स्टॉप हो जाना चाहिए, आपको वहाँ रुक जाना चाहिए, तो वी शुड स्टॉप। 14 है, मलेरिया डिजीज इज कोज बाई एडिज मॉस्किटो। मलेरिया डिजीज किससे कोज होती है, एडिज मॉस्किटो। यह सही है या गलत है स्टूडेंट, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। What methods are adopted in your house to purify drinking water? आप अपने घर में वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए क्या मेथड यूज करते हो, देखो या तो अपन बॉईल करते हैं, बॉईल करने से कंटामिनेशन है वाटर की वो दूर हो जाती है, उससे माइक्रोब्स दूर हो जाते हैं। फिल्टर करते हैं, आरओ अपने घर पे लगाते हैं, आरओ मेथड। तो ये सारी के सारे मेथड अपन यूज करते हैं। फिल्टरिंग करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, आरओ मेथड यूज करते हैं, ये वाटर को प्यूरीफाई करने का काम करते हैं। 16 क्वेश्चन है, डिफरेंट फार्मिंग एक्टिविटीज आर गिवन इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको कुछ 3 पिक्चर दी हुई होंगी पेपर के अंदर, जिसमें कोई किसान है, खेत को हल चला रहा है, कोई स्प्रे कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उस पिक्चर्स को देख के आपको लिखना होता है कि क्या कर रहे हैं। तो देखो एक पिक्चर में जैसे हल चला रहा होता है किसान, तो उसमें लिखना प्लगिंग। कोई में प्लांट्स लगा रहे हैं किसान, तो प्लांटिंग। कोई स्प्रे कर रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं इंसेक्ट वगैरह को किल करने के लिए, तो वो हो गया पेस्टिसाइड स्प्रे। इस पिक्चर बनी आएंगी पेपर में, तो उसको देख के लिखना है। 17 है, इफ़ यू गो टू रेलवे स्टेशन ऑन योर स्कूल विजिट। आप अपने स्कूल के साथ रेलवे स्टेशन जाते हो विजिट करने, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड अबाउट द रेलवे स्टेशन। वहाँ रेलवे स्टेशन पे आपको कुछ माइंड में कुछ क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, तो कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन बना के लिखने हैं। तो देखो क्या क्या माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके स्टूडेंट, देखना। वाई इज इट नेसेसरी टू बाई ए टिकट बिफोर एंटरिंग द रेलवे स्टेशन। आपको पता है चैप्टर में अपन ने ये पढ़ा था कि रेलवे स्टेशन में एंटर करने से पहले आपको रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ती है। तो ये क्यों जरूरी है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, विच थिंग वी शुड टेक केयर ऑफ व्हाइल क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक। अपन रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते तो क्या सावधानी रखनी चाहिए अपन को, ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। वाई द टिकट चेकर चेंजिंग फाइन फ्रॉम द पैसेंजर। टिकट चेकर टिकट चेक क्यों करते हैं और जिसके पास टिकट नहीं होती है उनके फाइन क्यों लगाते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में रेलवे स्टेशन से संबंधित आता है तो वो यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट। 18 क्वेश्चन है, प्रूव बाय द एक्सपेरिमेंट द शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर। आपको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव करना है कि वाटर के अंदर शुगर सोल्यूबल है, मिक्स होती है। हाउ विल यू डू दिस एक्सपेरिमेंट, राइट स्टेप। ये एक्सपेरिमेंट आप किस प्रकार कर सकते हो, देखो क्या करना आपको, घर पे आप जैसे भी चीनी को वाटर में डिजोल्व करते हो तो क्या करते हो, आपको एक गिलास कुछ भी क्या लेना है, विल टेक ए ग्लास, कोई भी गिलास वगैरह कुछ भी ले सकते हो, उसमें पानी डालना है, फिर उसमें 1 चम्मच या कितनी भी शुगर डालते हैं अपन, फिर उसको हिलाते, स्टायर मीन्स हिलाना स्पून की सहायता से। फिर अपन देखते हैं कि शुगर डिजोल्व हो गई है और अपन ये बोल सकते हैं कि शुगर पानी में डिजोल्व होती है, क्योंकि वो अपन को दिखाई नहीं दे रहे। तो ये कुछ छोटा सा प्रैक्टिकल आप लिख सकते हो कि एक बिकर लेते हैं, कोई गिलास लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर शुगर डालते हैं, स्पून के द्वारा उसको स्टायर करते हैं और शुगर डिजोल्व हो जाती है। तो वो क्लियर पानी अपन वो शुगर है वो अपन को दिखाई नहीं देती है, इट मीन्स शुगर डिजोल्व हो चुकी है।
ए मैन गोट इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट, कोई आदमी रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड होता है तो कितने नंबर पे कॉल, एम्बुलेंस के लिए कितने नंबर पे कॉल करते हैं? तो स्टूडेंट ये अपने पढ़ लिया 108 नंबर पे कॉल करते हैं। 20 क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट डाउन। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें उनकी लाइफ से आपको क्या सीख मिलती है? तो देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइफ गिव इंस्पिरेशन टू अस, क्या क्या मिलता है देखिए। वी शुड नॉट बी साइलेंट अगेंस्ट इनजस्टिस, अपन को कोई भी गलत चीज़ होती है अपने समाज में उसके प्रति चुप नहीं रहना चाहिए, उसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। वी शुड अपोज ऑल सोशल इविल, सामाजिक बुराइयों के प्रति अपन को बोलना चाहिए। वी मस्ट बी एजुकेट, अपन को शिक्षित जरूर होना चाहिए। तो ये भीमराव अंबेडकर की लाइफ से अपन को सीखने को मिलता है। हाउ शुड वी बिहेव विथ पर्सन इंगेज इन क्लीनिंग वर्क, जो साफ सफाई करते हैं, जो क्लीन इंडिया वाला चैप्टर है उससे है ये, जो साफ सफाई करते हैं उनसे अपन को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, और बिहेवियर विथ क्लीनर्स शुड बी लविंग काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट, उनके साथ रेस्पेक्टफुली अपन को पेश आना चाहिए, उनको गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको लविंग तरीके से देखना चाहिए। ये सारे के सारे अपन को उनके साथ करने चाहिए। और आगे बढ़ा के क्वेश्चन का लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, वी शुड गिव देम स्टेटस इक्वालिटी एंड वी शुड नॉट ट्रीट देम विद द अनटचेबल व्यवहार, ऐसा अपन को व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उनको अपन नहीं छुए, वो नीचे हैं, वो नीची कास्ट से हैं, इस प्रकार का उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेमलता अग्रवाल इज रिमेंबर्ड विथ ऑनर बिकॉज सी वाज, प्रेमलता अग्रवाल को अपन रिमेंबर करते हैं ऑनर के साथ, सम्मान के साथ। वो क्या थी? वो एक माउंटेनियर थी। स्टूडेंट, अपन ने माउंटेन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें प्रेमलता अग्रवाल आए थे। क्वेश्चन नंबर 23, यू हैव ए प्रिपेयर ए ब्यूटीफुल गार्डन इन द स्कूल, आपको स्कूल के अंदर एक गार्डन तैयार करना है और प्रिंसिपल ने ये सारी जिम्मेदारी आपको दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है। तो आप उसको किस प्रकार तैयार करोगे, अपनी क्लासमेट्स के साथ या अपने फ्रेंड के साथ, तो उसका लिखना है। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो अपनी बेस पे अपने खुद के माइंड से लिखना होता है। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लासमेट, आई विल अरेंज क्लासमेट एंड फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स, क्लासमेट को अरेंज कर, सभी क्लासमेट एक साथ हो जाएंगे और उनके ग्रुप बना देंगे कि अलग अलग ग्रुप अलग अलग वर्क करेगा। फिर क्या करेंगे, ऑल ग्रुप विल क्लीन द गार्डन, फिर गार्डन को वहाँ से क्लीन करेंगे। कलेक्ट द गार्बेज एंड हंटिंग द गार्बेज इन द डस्टबिन, गार्बेज को कलेक्ट करके उसके अंदर डालेंगे डस्टबिन के अंदर। फिर क्या करेंगे, टू ग्रुप विल प्रिपेयर बेड इन द गार्डन, टू विल बी प्लांट ग्रासेज एंड लास्ट ग्रुप विल बी टू प्लांटिंग द स्पेसिफाइड प्लेस। अब देखो क्या करना है, दो ग्रुप अलग अलग ग्रुप बना दिए, तो दो ग्रुप को बोल दिया कि आप ऐसे सफाई कीजिए, यहाँ पे प्लांटिंग कीजिए, जो पेड़ है उनको पानी दीजिए, उनकी मिट्टी साफ कीजिए। दो ग्रुप है उनको बोल दिया कि ये घास है इसको हटाइए। कुछ भी आप काम दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपने दिमाग से कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। फिर अब प्लांटिंग ट्री एट द एडिज ऑफ गार्डन, कहाँ जहाँ पे खाली जगह मिलती है आपको वहाँ पे प्लांटिंग कर सकते हो, प्लांटिंग करोगे। कंस्ट्रक्टिंग ट्रायल्स बिटवीन द मिडल ऑफ द रोड, जहाँ बीच में अपने गार्डन में कुछ चलने के लिए रोड वगैरह बनाते हैं वहाँ पे पेड़ लगा सकते हो। ट्रायल्स बिटवीन द मिडल ऑफ द रोड, बीच के अंदर वैसे प्लांट्स वगैरह रख सकते हो गमलों में। कुछ प्रकार से किसी भी प्रकार से आप अपने दिमाग में आते हैं गार्डन होता है उसको किस प्रकार और ज़्यादा तैयार करें, अपने स्कूल का गार्डन है उसको आपको तैयार करना है। प्रिंसिपल ने आपको जिम्मेदारी दी है तो आप कैसे भी कर सकते हो कि आप पहले साफ सफाई करोगे, ऐसे लिख सकते हो। फिर प्लांट्स हैं उनका जो कचरा है उसको हटा के डस्टबिन में डालोगे। फिर और प्लांटिंग करोगे, फिर उन प्लांट्स को पानी दोगे। ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी कैसे भी आप लिख सकते हो, अपने बेस पे होता है ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपके, सिर्फ माइंड के सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इस प्रकार से एक पेपर सेट था स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स अगर समझ में आता है आपको तो ये आगे भी मैं और डालूंगा इसके। तो आप क्या करो कि आपको एक तो वीडियो पूरा देखा करो और अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा देख लिया करो। तो इससे अरे एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी मैं वीडियो इसमें डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट ये एक पेपर सेट था 2017 का, तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी डाल दूंगा, 19 में कैसा पेपर आया था वो भी डाल दूंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।